Assalamu alaikum. My name is Khurram Javed from Shams IELTS Academy. Welcome to my channel. I hope you will all be very healthy and happy in your lives. Let's get started from today's lecture. आज का lecture IELTS reading module के बारे में है. IELTS reading module जिसके जो बहुत ज़्यादा challenging है for majority of the students. क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना और इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो क्वेश्चन टाइप्स हैं उनको सॉल्व करना हम मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है और हम इसकी टेक्निक्स को बहुत ज़्यादा और इसके टिप्स को बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं ऑन यूट्यूब. तो आज का ये जो लेक्चर है इन सारी टेक्निक्स और टिप्स और मुख्तलिफ अदर स्किल्स के बारे में है कि जिसके बारे में होपफुली आप दूसरी किसी वीडियो में शायद ही वो जो टिप्स हैं या टेक्निक्स हैं या स्किल्स हैं उनके बारे में आप कुछ सुने. अच्छा, इस तरह से है ये बहुत ही यूनिक वीडियो है. जस्ट वांट से आप इसको ज़रूर एंड तक देखिएगा, इसके नोट्स बनाइएगा ताकि आपको दोबारा ना देखना पड़े. आप एक ही बार देखने में आप इसके जो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं उनको आप पॉज करके नोट डाउन कर लें. बाद में अगर आप देखना भी चाहें कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम टुडेज लेक्चर. इसमें IELTS रीडिंग मॉड्यूल में जो क्वेश्चन टाइप्स दी जाती हैं ये MCQs हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, यस नो नॉट गिवन है, गिविंग हेडिंग्स टू द पैराग्राफ्स ये क्वेश्चन टाइप है. और इसके अलावा इसमें फाइंडिंग रेफरेंसेस इनटू द पैराग्राफ्स ये है कि कौन सी स्टेटमेंट, इसके अलावा मैचिंग रेफरेंसेस, ये सब कुछ इसमें जो क्वेश्चन टाइप्स हैं ये आपको इसमें मिलती हैं. फिल इन द ब्लैंक्स अगर मैंने इसका जिक्र नहीं किया तो वो फिर मैं इसमें बता दूं कि फिल इन द ब्लैंक्स भी इसमें है. अब इसमें जो IELTS रीडिंग मॉड्यूल है हम इससे स्टार्ट करते हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं ये 40 दिए जाते हैं. 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं टोटल और टोटल टाइम लिमिट होती है 60 मिनट्स. इसका मतलब आपके पास 1.5 मिनट होता है फॉर ईच क्वेश्चन. ये जरूरी नहीं कि आप इसको फॉलो करें, लेकिन मैथमेटिकली एक चीज आपके सामने मेंशन की जा रही है. और ये 40 क्वेश्चंस डिवाइडेड होते हैं इन 3 पैसेजेस और इन 3 पैसेजेस और टाइम वही 60 मिनट्स. इसका मतलब है 20 मिनट्स पर पैसेज. मैथमेटिकली ये हमें कैलकुलेट करना होता है कि हमारे पास 20 मिनट्स हैं. ये भी जरूरी नहीं कि हर पैसेज पूरे 20 मिनट के अंदर हो रहा है, ऐसा हरगिज़ नहीं है. बहुत सारे स्टूडेंट्स इसकी टाइम डिवीजन डिफरेंट तरीके से कर रहे होते हैं. लेकिन अकॉर्डिंग टू द पैटर्न इसका जो टाइम लिमिट है पर पैसेज ये 20 मिनट्स का है. अच्छा, अब हम ये टाइम आपको क्यों बता रहे हैं, टाइम बताने का मकसद क्या है? टाइम बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि वहाँ पर हमें जब ये IELTS रीडिंग टेस्ट दिया जाता है, फर्स्ट करेंगे 2 बजे दिया गया. अगर ये 2 बजे दिया गया तो राइट आफ्टर 20 मिनट्स लेट्स से कि हम एक टाइम को जरा डिफाइन कर लेते हैं कि राइट आफ्टर 20 मिनट्स और 15 मिनट्स they would announce you have 40 minutes left. After 10 more minutes you have 30 minutes left. After some more minutes you have 20 minutes left. Means they keep making announcements just to intimate you that the time is getting slipped out of your grip. After 59 minutes they would finally announce put the pen down. अब ये आपसे जो है वो पेपर को रिट्रीव करते हैं, उसको टेक बैक करते हैं और इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखने देते. इसका मतलब ये हुआ कि हमें टाइम वहाँ बहुत स्पीडली मैनेज करना होता है, बहुत इंटेलिजेंटली. अब हम आ रहे हैं IELTS रीडिंग टेक्निक की तरफ. देखिए IELTS रीडिंग टेक्निक्स 2 तरह की चल रही हैं. पहली टेक्निक जो है वो ये है कि जैसे हम एकेडमिकली अक्रॉस वर्ल्ड या अक्रॉस आवर कंट्री पाकिस्तान और इंडिया और दीज एशियन कंट्रीज हमें जब भी कोई पैसेज मिलता था तो हमें यूँ पढ़ाया जाता था कि पहले फर्स्ट पैसेज आप पढ़ो, सेकंड पैसेज आप पढ़ो, थर्ड पैसेज आप पढ़ो. डिटेल में पढ़ाया जाता था, लाइन बाय लाइन, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ. ये जो मेथड था ये कहलाता था डिटेल रीडिंग मेथड.
अब ये डिटेल रीडिंग मेथड जो है, अगर हम इसको पढ़ते हैं और आईएलटीएस में फॉलो करते हैं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और हम 1.5 मिनट के अंदर तो एक क्वेश्चन को सॉल्व किसी सूरत में कर नहीं सकते। नतीजे में क्या होता है कि हम क्वेश्चन नंबर 2 का टाइम 1 को, 3 का 2 को, 4 का 3 को, मतलब डबल टाइम कंजम्पशन स्टार्ट हो गई, टाइम मैनेज नहीं हो रहा। हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा डिटेल्स पढ़ रहे हैं। डिटेल रीडिंग मेथड किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये आपका टाइम मैनेज कभी नहीं होने देता। शायद आईएलटीएस के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये बात जरूर नोटिफाई की होगी कि जब मॉक टेस्ट में वो लोग बैठते हैं तो 1 घंटे में जब क्वेश्चंस मैनेज नहीं होते तो वो आखिरी मिनट्स में तुक्के लगा रहे होते हैं, दे आर यूज्ड टू जस्ट मेक गेसेस। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस को डबल क्या बल्कि ट्रिपल टाइम दिया, स्पीड मैनेज नहीं हो रही थी। ओके, अब ये तो एक टेक्निक हो गई डिटेल रीडिंग मेथड, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। एक दूसरा मेथड है जिसमें हम स्कैनिंग और स्किमिंग को फॉलो करते हैं। अब ये स्कैनिंग मेथड क्या हुआ? स्कैनिंग मेथड में वी स्किप द होल पैसेज, हम कुछ भी नहीं पढ़ते, पैसेज में से हम कुछ भी नहीं पढ़ते, हम सीधा क्वेश्चन एरिया में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसके हम कीवर्ड्स को मेकअप करेंगे, वी अंडरलाइन द मेन कीवर्ड्स, ठीक है। जैसे अगर हम कहते हैं व्हाट्स योर नेम, तो व्हाट्स योर नेम में जो कीवर्ड है वो है योर नेम। याद रखें कि कीवर्ड इज यूज्ड टू बी द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। जैसे अगर हम कहेंगे जोहर टाउन, तो जोहर टाउन एक्चुअली इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। अगर हम कहते हैं अल्लामा इकबाल कॉम्प्लेक्स, तो ये एक कीवर्ड है। अगर हम कहें अल्लामा इकबाल, तो कुछ भी मतलब जाहिर नहीं हो रहा है, ये एक शख्सियत का नाम सामने आ रहा है। लेकिन अल्लामा इकबाल कॉम्प्लेक्स, टाउन, रोड, क्या कहा जा रहा है? श्राइन ऑफ अल्लामा इकबाल। तो कीवर्ड्स जो हैं ये डिफरेंट वर्ड्स से मिलकर बनते हैं, बस ये एक भी होते हैं। लेकिन आईएलटीएस जो हम क्वेश्चन एरिया में जाते हैं, यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स 2 और 3 ये मिलकर कीवर्ड्स को बनाने होते हैं। इन कीवर्ड्स को लेकर हम पैराग्राफ में वापस आते हैं, वी ट्राई टू फाइंड देम आउट वेयर दे आर लोकेटेड। ये स्कैनिंग मेथड का सेकंड स्टेप है। सबसे पहले स्टेप में हम क्वेश्चन एरिया में गए, अगेन लिसन, वी अंडरलाइन द मेन वर्ड्स, आफ्टर दैट वी रिटर्न टू द पैराग्राफ्स एंड वी ट्राई टू फाइंड देम आउट वेयर द कीवर्ड्स आर। जो हमने वहां अंडरलाइन किए थे उनको हम वहां पे लोकेट करते हैं इनटू द पैराग्राफ्स। थर्ड स्टेप, जहां से भी वो मैचिंग हो रही है, जहां भी मैचिंग हो रही है, चाहे वो फर्स्ट पैराग्राफ में है या सेकंड पैराग्राफ में है, हम उस थर्ड स्टेप के ऊपर जहां कीवर्ड्स मैच हो रहे हैं, जिनको हम फाइंड आउट कर रहे थे, वहां से उनको स्किम करते हैं। स्किम का मतलब क्या हुआ? पिकिंग अप द मैच्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पैराग्राफ्स एंड टू राइट अहेड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। स्किम का मतलब याद रखें कि लिटरली इसका मतलब है टू टेक ऑफ द क्रीम फ्रॉम द मिल्क। इसका मतलब जो चीज रिक्वायर्ड है उसको वहां से पिकअप कर लेना। जो चीज आपको, स्किम का मतलब ये है कि जो चीज आप ढूंढ रहे थे आपने उसको वो आपको मिल गई और आपने उसको वहां से पिकअप कर लिया। स्कैनिंग और स्किमिंग, ये इसके 2 स्टेप्स हो गए। अच्छा, अब ये सवाल ये हुआ कि हम कीवर्ड्स अपनी जिंदगी में, आम जिंदगी में कहाँ यूज करते हैं? मोस्ट ऑफ द पीपल वुड से इन स्टडी, हम एजुकेशन में जब पढ़ रहे होते हैं तब करते हैं। तो मैं आपको जरा ये बता दूं कि कीवर्ड्स आप अपनी लाइफ के हर जोन में फॉलो करते हैं। अगर आप कीवर्ड्स फॉलो नहीं करेंगे तो आपका काम वक्त पर नहीं होगा, तेजी से नहीं होगा, स्पीड के साथ नहीं होगा। अगर हम डॉक्टर से ये कह दें मुझे पेन हो रहा है, मेरी तबीयत नहीं थी, हम कीवर्ड नहीं बोल रहे हैं। अगर मैं किसी से ये कहता हूँ कि मैंने अपने मोबाइल फोन में इजी लोड करवाना है तो मुझे इसमें इजी लोड कर दो, तो मैं कीवर्ड नहीं बोल रहा कि मेरा नंबर कौन सा है, कनेक्शन कौन सा है। इसी तरह से और बहुत सारी मिसाल, यानी जब तक मैं ये कीवर्ड्स नहीं बोलता कि मुझे
मॉडर्न टाउन 1020 फी ब्लॉक में आकर मिले, वो मुझसे नहीं मिल सकते। अगर मैं कह रहा हूँ मुझे मॉडर्न टाउन में आके मिले तो जाहिर है वो नहीं पहुँच सकते। फी ब्लॉक में मिले तो भी नहीं मिल सकते जब तक मैं पूरे कीवर्ड्स नहीं बोलूँगा। तो कीवर्ड्स क्या करते हैं एक्चुअली, दे बिल्ड अप योर स्पीड एंड यू स्टार्ट मैनेजिंग योर टाइम and you properly grab your desired information from the paragraphs. ये तो हो गई टेक्निक्स। इसका बहुत चर्चा है, बहुत ज़्यादा चर्चा है, बहुत सारी वीडियोस में ये चीज़ बताई जा रही है। लेकिन ये ख्याल रखिए कि टेक्निक को हमेशा स्किल कंट्रोल करती है, ये हमेशा याद रखिए इस बात। जब तक आपके पास ट्रेनिंग स्किल नहीं होगी, जिसका असल में ट्रेनिंग सेशन हम टीचर से लेना चाह रहे थे कि हमें क्यों नहीं मिल रहा, जब हमने कीवर्ड बनाया, हम पैराग्राफ्स में गए, वहां पे हमें मिल क्यों नहीं रहा, क्या वजह क्या है। हमें अगर टीचर ने एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताया तो वो क्वेश्चन हमसे दूसरा क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हो रहा, इसकी क्या वजह। देखिए, जो रीडिंग स्किल्स, जिन्होंने स्कैनिंग और स्किमिंग टेक्निक को कंट्रोल करना था, जिन्होंने जिन स्किल्स ने पीछे पैराग्राफ्स के अंदर जाकर फाइंड आउट करना था, वो स्किल्स थी पहले नंबर पर सिनोनिम्स। ये हमेशा ख्याल रखें, आईएलटीएस स्टूडेंट्स ने इस चीज को जरूर एक्सपीरियंस किया हुआ होगा कि क्वेश्चन एरिया में बात किसी और पैराग्राफ में होती है और पैराग्राफ में किसी और पैराग्राफ में होती है। और हमारे तो सिनोनिम्स का, जो हम एशियन कंट्रीज के लोग हैं या हम जो नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं, हम इसमें इवन चाइना को या दूसरे लोगों को भी लिख के आते हैं, हम लोग इंग्लिश को उर्दू में समझने के आदी हैं। हमें इम्पोर्टेंट का मतलब अहम मालूम है, हमें इम्पोर्टेंट का मतलब सब्सटेंशियल, इम्पेरेटिव, हमें इन मीनिंग्स में अहम इम्पोर्टेंट को हम नहीं जानते। इसी तरह से रिजाइन को डिबेट के मीनिंग्स में और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। हम हमेशा बहुत प्राउडली ये बात कहा करते हैं कि ये हमारे जो डिक्शनरी है इंग्लिश टू उर्दू, ये हमारे अब्बा की है, अब्बा के दौर की, यानी इतनी पुरानी। हम हर वर्ड का मीनिंग उर्दू में लेते हैं, सेंटेंस का मीनिंग हम उर्दू में लेते हैं। यानी हमारा मसला ये है कि हम सिनोनिम्स में वीक हैं for the last many decades। हमें जब भी हम पीछे पलट के देखते हैं, हम कई सालों से इंग्लिश को पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा जो उसमें क्या करना चाहिए, सिनोनिम स्ट्रक्चर है, ये अच्छा खासा वीक है, क्योंकि हम इंग्लिश को इंग्लिश में नहीं समझते। इसका आप एक प्रूफ देख लें कि जो ए लेवल वाले हैं वो हमसे ज़्यादा आगे, ओ लेवल वाले हमसे ज़्यादा आगे हैं, वो इंग्लिश को इंग्लिश में समझते हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के लोग दे आर यूज्ड टू बी बेटर देन अस। अब ये अस से मुराद ये है कि वो लोग जो कि उर्दू मीडियम के पढ़े हुए हैं। तो सिनोनिम्स हमारे वीक हैं, और आपने हमेशा ये चीज़ देखी हुई होगी कि क्वेश्चन एरिया में बात किसी और अंदाज में है और पैराग्राफ में बात किसी और अंदाज में की जा रही है। हम इस चीज़ को नहीं समझते। दूसरे नंबर पे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेंटेंस हमें इसलिए भी नहीं होती कि हमारा ग्रामर स्ट्रक्चर वीक है। हम ग्रामर में बात को नहीं समझते। जैसे फर्ज करें, अगर मुझसे कोई ये साहब पूछते हैं कि आप रात को 9 बजे के बाद क्लास लेते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि मैं रात को 9 बजे के बाद सो जाता हूँ। अब देखिए, थीमेटिकली ये बात मैच कर रही है कि मैं रात को चूंकि 9 बजे के बाद सो जाता हूँ तो जाहिर है क्लास नहीं हो रही। तो स्टेटमेंट गेट्स एक्चुअली काइंड ऑफ अफर्मेटिव, पॉजिटिव, कि सर जो है क्लास नहीं लेते क्योंकि वो सो जाते हैं। इसी तरह से आप रात को 10 बजे के बाद खाना नहीं पका सकते। जैसे एग्जाम में एक बार सिचुएशन आ गई थी कि जनरल मॉड्यूल के स्टूडेंट्स से ये कहा गया था कि आप रात को 10 बजे के बाद खाना नहीं बना सकते, यू कैनॉट मेक फूड आफ्टर 10 PM। और वहाँ पे पैराग्राफ्स में ये लिखा हुआ था, यू आर नॉट अलाउड टू लिट अप द फायर आफ्टर 10 PM। तो थीमेटिकली ये स्टेटमेंट्स मैच कर रही थी और स्टेटमेंट ट्रू हो रही थी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने कहा नॉट गिवन। कुछ ज़रा कुछ बेटर सेंस रखते थे, उन्होंने इसको फॉल्स कह दिया, और कुछ जो बहुत एक्यूरेट था
सेंस रखते थे, जिन्होंने लैंग्वेज को सही मानों में पढ़ा हुआ था उन्होंने लिखा, लेकिन उनकी तादाद बहुत ही कम थी। तो अब कहने का मकसद ये हुआ कि वहाँ क्वेश्चन एरिया में पहली प्रॉब्लम हमें ये आई कि वहाँ पर स्टेटमेंट को किसी और अंदाज में लिखा जा रहा है और वहाँ किसी और अंदाज में लिखा जा रहा है। पहली बात तो ये है, पहला प्रॉब्लम तो वीकनेस हमारी ये है। दूसरी प्रॉब्लम हमारा ग्रामर स्ट्रक्चर ये वीक है। तीसरी प्रॉब्लम हमारी रीडिंग स्पीड है। रीडिंग स्पीड जो कि इस वक्त हमारी रीडिंग स्पीड 100 to 120 या 160 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, along with the understanding। ये नहीं है कि हम इसको पढ़ते जा रहे हैं और हमें समझ आ नहीं रहा और हम बस पढ़ते जा रहे हैं। रीडिंग स्पीड हमारी पर मिनट 120 to 160 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। लेकिन ये इतनी क्यों नहीं है? हमारी रीडिंग स्पीड क्यों ज्यादा नहीं है? हम क्यों नहीं स्पीड के साथ पढ़ पा रहे? रीडिंग स्पीड को बढ़ाने का जो फॉर्मूला है वो ये है कि आप while reading avoid lip syncing, murmuring or babbling। Number 2, avoid moving your finger and pen over the sentences। ये 2-3 चीजें आपने अवॉइड करना है पढ़ने के दौरान। ये जो पेन मूवमेंट करते हैं ये ना करें, फिंगर मूवमेंट ऑफ द सेंटेंसेस ये ना करें, लिप मूवमेंट ये ना करें। क्यों ना करें? इससे क्या होता है कि अगर हम आपकी साइलेंट रीडिंग स्किल वेकअप नहीं होती। जब आप ये तीनों चीजें अवॉइड करना शुरू करते हैं तो आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है। लिप मूवमेंट जब भी स्टार्ट होगी आपकी रीडिंग स्पीड फौरी तौर पे डिक्लाइन कर जाएगी। पेन मूवमेंट, फिंगर मूवमेंट ऑफ द सेंटेंस जब भी शुरू होगा आपकी जो रीडिंग स्पीड है फौरी तौर पे डिक्लाइन कर जाएगी। फर्स्ट कर लें, आप एक रूम देख रहे हैं, रूम देखने में आपको हार्डली 5 to 10 or 15 सेकंड्स लगेंगे, लेकिन अगर उसी रूम को अगर आपको किसी को बोल के बताना पड़े कि ये रूम कैसा दिखता है तो अब आपको 5 से 10 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि लिप मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है। सही हो गया? तो इसमें अब हमने ये बताया कि आईएलटीएस जो रीडिंग स्किल्स हैं जो कि स्ट्रॉन्गर होंगी तो वो टेक्निक को जाके पकड़ेंगी, वरना हमें टेक्निक बताई जा रही है। आप खुद बताएं कि हम, मेरा ये क्वेश्चन उन आईएलटीएस स्टूडेंट्स से हैं जो कि इस वक्त आईएलटीएस कर रहे हैं, चाहे वो मेरे पास कर रहे हैं चाहे वो डिफरेंट एकेडमीज में कर रहे हैं, कि अगर आप एक क्वेश्चन को ढूंढ रहे हैं और आप उस डिजायर्ड लोकेशन पर पहुंच भी रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, आप सिनोनिम स्ट्रक्चर पकड़ नहीं पा रहे। जब टीचर एक्सप्लेन करते हैं तो वो चीज आपको क्लियर हो जाती है। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से आपने ये समझना है कि आपने अंडर द कंडक्शन ऑफ द टीचर, आईएलटीएस टीचर जो भी हैं, आपने उनसे रीडिंग स्किल थ्रू सम एक्स्ट्रा आईएलटीएस रीडिंग मटेरियल लेना है। आपने सीधा टेस्ट को जाके नहीं पकड़ना। आईएलटीएस रीडिंग जो टेस्ट है इसे डायरेक्ट जाके नहीं पकड़ना, यानी इसको प्रैक्टिस नहीं बनाना। आप कुछ स्पेशलिस्ट मैगजीन्स हैं, आप कुछ जैसे न्यूज़पेपर्स हैं, मतलब आईएलटीएस टीचर्स को या जो भी उसके उनके कोचेस हैं वो इस वक्त जो हैं, जहाँ तक मेरा नॉलेज काम कर रहा है कि वो इस वक्त ये इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को किसी तरीके इंस्पायर करें कि आप जो रीडिंग स्किल है आउट ऑफ द टेस्ट इसको गेन करें, क्योंकि उसका टेस्ट के अंदर टेस्ट होने वाला है। आप उसे प्रैक्टिस करें, किसी मतलब टेस्ट से बाहर प्रैक्टिस करें, उसे अचीव करें, सिनोनिम स्ट्रक्चर को अचीव करें, ग्रामर स्ट्रक्चर को अचीव करें और उसके बाद इसको टेस्ट में प्रॉपर्ली प्रेजेंट करें ताकि आपको मालूम हो कि आर यू विनिंग और यू आर लूजिंग। ये जो आईएलटीएस का अभी मैंने मटेरियल आपको बताया कि आप कुछ जो आईएलटीएस जो टेस्ट से बाहर कुछ मटेरियल वहाँ से अपने आप को राइज करें और आप इसमें अपने आप को इम्प्रूव करें, उसके आपको बेनिफिट्स क्या होते हैं? नंबर 1, आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होती है, मींस आपके सिनोनिम्स इंक्रीज होते हैं, क्योंकि आपके आईएलटीएस टीचर आपको एजुकेट कर रहे होते हैं कि आपके सामने जो नया वर्ड आ रहा है उसका मीनिंग उर्दू में नहीं लो, इंग्लिश में लो।
उसका प्रोनाउंसिएशन गेन करो, उसकी वोकैबुलरी गेन करो, उसके स्पेलिंग गेन करो, सही स्पेलिंग्स को एनहेंस करो और जनरल नॉलेज अपना इंप्रूव करो। ये जो जनरल नॉलेज है इसका आईएलटीएस रीडिंग मॉड्यूल से क्या ताल्लुक है? इसका आईएलटीएस जनरल मॉड्यूल से इतना लिंक हो या ना हो, लेकिन आईएलटीएस राइटिंग मॉड्यूल से बहुत ज्यादा है। देखिए, एक टॉपिक दे दिया जाता है, व्हाट इज ब्रेन ड्रेन एंड व्हाट कॉजेस इट एंड हाउ कैन वी कंट्रोल इट। एक टॉपिक है, हमें कहा कि इस पे लिखें। हमने ब्रेन ड्रेन के बारे में कभी नहीं पढ़ा। अब हमने क्या टेक्निक यूज की? वही ओल्ड रिचुअल टेक्निक के हमने ब्रेन ड्रेन का ट्रांसलेशन कर दिया कि ब्रेन का मतलब है दिमाग और ड्रेन का मतलब है उसको बाहर निकाल लेना। तो इस सूरत में हमने तो ब्रेन को बाहर निकाल लिया और उसका ऑपरेशन भी कर दिया और ये भी कह दिया कि ब्रेन यानी दिमाग तब बाहर निकाला जाता है जब उसमें ट्यूमर्स हो। ट्यूमर्स तब बनते हैं जब लोग नारकोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं या शायद कोई किसी इंसिडेंटल एक्टिविटी में किसी ने हादसे की वजह से किसी का दिमाग बाहर आ गया। तो मतलब ये जो कुछ हम लिख रहे हैं ये गलत था, क्योंकि हमने ट्रांसलेशन किया था ब्रेन ड्रेन का। ब्रेन ड्रेन एक्चुअली जिसने इसके बारे में पढ़ा होगा, फर्स्ट है टेस्ट के अंदर बैठे वो टेस्ट आ गया, जैसे कि व्हाट कॉजेस फीमेल डेलिक्वेंसी। फीमेल डेलिक्वेंसी के बारे में हमें नहीं मालूम। फीमेल डेलिक्वेंसी का मतलब कि फीमेल्स का जराइम की दुनिया में आ जाना, ये क्यों हो रहा है? अब हमने जब तक जनरल रीडिंग में अपने आप को स्टैंड बाय नहीं किया होगा, हम आईएलटीएस राइटिंग मॉड्यूल में गए। यानी रीडिंग वो मॉड्यूल है जो ना सिर्फ इटसेल्फ अपने आप को स्टैंड बाय करता है, बल्कि आईएलटीएस राइटिंग मॉड्यूल को भी स्टैंड बाय करता है। अब आप आ जाइए जरा आईएलटीएस लिस्टिंग मॉड्यूल की तरफ। जो आईएलटीएस के स्टूडेंट्स आईएलटीएस लिस्टिंग करते हैं मॉड्यूल, मतलब वो मुख्तलिफ टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जब आईएलटीएस लिस्टिंग टेस्ट शुरू होता है तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ लुक फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 4। उसके बाद एक पॉज आ जाता है। उस पॉज में हम क्वेश्चंस को क्या करते हैं? हम क्वेश्चंस को रीड आउट करते हैं। लिस्टिंग का पहला स्टेप पढ़ना है और उसके बाद सुनना है। जवाब कैसे देना है? लिखकर। लिस्टिंग में 3 स्पीड्स, 3 स्किल्स दे गेट टुगेदर। सबसे पहली स्किल आईएलटीएस लिस्टिंग मॉड्यूल में नोट कर लें, रीडिंग है। पहले वो आपसे कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ लुक फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 4 और आपको इसे पढ़ना पड़ा। सही। उसके बाद आपने एक कॉन्वर्सेशन सुनी और उसके बाद आपने इसको सुना, मैच किया। मैच करने के दौरान आपकी रीडिंग स्किल और लिसनिंग स्किल मस्ट बी पैरेलल। इसलिए वो पॉज देते हैं कि आपकी रीडिंग स्पीड कम है, आप इसको जरा पुल अप कर लें। इसके लिए वो पॉज देते हैं कि पहले आप इसको पढ़ लें, उसके बाद वो बोलना शुरू करते हैं और आप डिफरेंट क्वेश्चंस को फाइंड आउट करते हैं एंड यू नोट देम डाउन इनटू द पेपर्स। रीडिंग मॉड्यूल में पहले रीडिंग स्किल हरकत में आ रही है और जवाब कैसे देने हैं? लिखकर। राइटिंग में कौन सी स्किल सबसे पहले हरकत में आती है? रीडिंग। उसके बाद आप जवाब लिखकर देते हैं। क्या ऐसा नहीं है? रीडिंग 3 स्किल्स को, आईएलटीएस की 3 स्किल्स को ग्रैब किए हुए हैं और हम लिस्टिंग को सबसे ज्यादा टाइम दे रहे हैं। नतीजे में क्या होता है? ना लिस्टिंग इंप्रूव होती है, ना रीडिंग इंप्रूव होती है और ऐसे राइटिंग का तो बस आप समझे कि इसको तो पता नहीं हम कैसे क्वालिफाई करते हैं, गॉड नोज बेटर। इसलिए आपने ये ख्याल रखना है कि आईएलटीएस रीडिंग मॉड्यूल इट स्टैंड्स ऑन द टॉप। It brings you vocabulary, it brings you synonyms। आपकी रीडिंग स्पीड जो है वो बढ़ती है।
तो ये ख्याल रखें कि ये IELTS ट्रेनिंग मॉड्यूल, उसका ये एक जो डिस्क्रिप्शन था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, इसमें जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की वो यही थी कि हाउ टू सॉल्व डिफरेंट क्वेश्चंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। आप हमेशा इस चीज़ को याद रखें कि चाहे क्वेश्चन टाइप कोई भी हो, अभी हम क्वेश्चन टाइप की अलग ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वगैरह की अलग वीडियो बनाने वाले हैं ताकि वो टॉपिक अलग से उसमें डिस्कस हो। ये ख्याल रखें कि IELTS ट्रेनिंग मॉड्यूल में कोई सा भी क्वेश्चन टाइप है वो इसीलिए हमसे सॉल्व नहीं हो रहा कि हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। IELTS ट्रेनिंग मॉड्यूल का इन अ नटशेल सबसे बड़ा इशू सिनोनिम्स है। हम बात को काउंटर स्ट्रक्चर में जाकर समझने के आदी नहीं हैं और हम एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद फोर्थ वन, ये टेस्ट हम ट्राई कर रहे होते हैं, सही। और उसके बाद ये भी कहा जा रहा होता है कि आप जितने ज्यादा टेस्ट करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, आपकी स्किल उतनी ज्यादा इंप्रूव कर सकेंगे। कैसे? आप ये बात क्यों नहीं सोच रहे कि एक टेस्ट 4.5 बैंक्स, 20 क्वेश्चंस करेक्ट, 15 क्वेश्चंस करेक्ट, नेक्स्ट टेस्ट फिर 15 क्वेश्चन करेक्ट, उससे नेक्स्ट टेस्ट फिर 15 क्वेश्चन करेक्ट, उससे नेक्स्ट टेस्ट आपके 17 क्वेश्चंस करेक्ट, कभी किसी में 13 क्वेश्चंस करेक्ट। क्यों? क्योंकि IELTS रीडिंग स्किल इंप्रूव नहीं हो रही। बहुत सिंपल सा आंसर है। अगर फर्स्ट करें आपकी सैलरी 10,000 है, आपके पास 10,000 है, तो आप 10,000 में ग्रोसरी खरीद सकते हैं, 10,000 के शूज खरीद सकते हैं, 10,000 में जो कुछ कहा जाएगा 10,000 की रेंज में खरीदेंगे। लेकिन अगर इससे ज्यादा का आपको खरीदना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू पॉकेट सम मोर मनी, यू विल हैव टू पॉकेट सम मोर मनी। बिल्कुल इसी तरह से टेस्ट के जरिए भाई स्किल कभी भी इंप्रूव नहीं होती। ये अगर कहा जा रहा है कि ये स्किल इंप्रूव होती है तो आप खुद अपनी लॉजिक से सोचें कि हर दफा बगैर किसी प्रैक्टिस के आप, यानी आप हर दफा एक दफा खाना चला तो दोबारा खाना पकाने बैठो तो उसकी रेसिपी क्यों नहीं ले रहे, उसका एक सही इल्म क्यों नहीं हासिल कर रहे? फिर देखो, यानी तीर तो कैसे कभी भी IELTS जो रीडिंग मॉड्यूल है आपके हाथ में कभी भी नहीं आएगा। तो इन शॉर्ट आपकी जो IELTS रीडिंग स्किल्स हैं, नंबर 1 synonyms, number 2 understanding of grammar, number 3 reading speed। रीडिंग स्पीड तो इन दो स्किल्स के ऑब्लाइजिंग है कि जितना ज्यादा synonym स्ट्रक्चर आपका मजबूत होगा, जितनी ज्यादा ग्रामर आपकी स्ट्रॉन्गर होगी, आपको उतनी तेजी से सेंटेंस समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा पढ़ने के दौरान आप लिप मूवमेंट, बैबलिंग मींस बैबलिंग, नंबर 2 जो इसमें आपकी पेन मूवमेंट एंड फिंगर मूवमेंट ऑफ द सेंटेंसेस है, इसको आप अवॉइड करें। देखिए आपकी रीडिंग स्पीड चंद दिन के अंदर बढ़ जाएगी। कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम शुरू से इन चीजों के साथ पढ़ने के आदी हैं। तो भाई आप सिर्फ और सिर्फ चंद दिन इन चीजों के बगैर पढ़ने की आदत डालो, आपकी रीडिंग, साइलेंट रीडिंग स्किल आपके अंदर बेखबर हो जाएगी। इस लेक्चर के हवाले से कोई भी क्वेरी हो, यू कैन आस्क मी थ्रू माय ईमेल एड्रेस। और इसके अलावा ये चीज़ है कि आप मोबाइल पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन आस्क मी इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी, यू कैन आल्सो कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। So before you leave, please do not forget to subscribe my channel and hit the bell notification button so that you could get some more videos which are going to be uploaded very shortly in front of you। तो आप IELTS के बारे में इंशाल्लाह कुछ ऐसा ज़रूर सीखेंगे जो कि दूसरे चैनल्स पे मौजूद नहीं है। तो hopefully I will be meeting with you in my next lecture। Until then, take care of yourself।